सर्दियों में आप सुबह सुबह एक ग्लास गर्म दूध के साथ इसके एक दो पीस खा लेंगे ना, तो पूरे दिन शरीर में एनर्जी बनी रहेगी और पेट भी भरा भरा रहेगा। खाने में तो टेस्टी है ही, साथ ही गुणों से भरपूर है ये रेसिपी। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं विंटर स्पेशल गोंद पाक रेसिपी। स्पेशली सर्दियों में बनाकर इसे खाया जाता है और पूरे परिवार को आप इसे खिला सकते हैं। बच्चों से बड़ों तक सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में लगभग 4 टेबलस्पून घी डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। सर्दियों में जब भी हम लड्डू बनाते हैं ना, तो लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं। इसे खाने में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। तो आज का एक गोंद पाक भी हम लोहे की कढ़ाई में ही बनाएंगे। जैसे ही घी थोड़ा गर्म होगा, हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अब हम इसमें ये गोंद फ्राई करेंगे। ये खाने वाला गोंद है, इसे लड्डू वाला गोंद भी कहते हैं। ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए, हम इसके एक दो पीस घी में डालकर चेक करेंगे। तो देखिए फूल रहे हैं, घी थोड़ा गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें ये गोंद फ्राई करेंगे। तो सारा गोंद हमें एक साथ नहीं डालना है, 2-3 बैच में इसे फ्राई करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखनी है। घी को भी हमें बिल्कुल एकदम ज़्यादा गर्म नहीं कर लेना है, क्योंकि एकदम गर्म घी में अगर आप गोंद डालेंगे ना, तो ये बाहर से तो फूल जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा कच्चा रह जाएगा। तो लो फ्लेम पर आप इसे लगातार चलाते हुए फ्राई कर लें, जिससे कि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएगा। तो देखिए गोंद अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब आप इसे किसी भी अलग थाली या परात में निकाल लें। इसी तरह से हम सारे गोंद को फ्राई कर लेते हैं। सर्दियों में गोंद पाक खाने से शरीर को गर्माहट मिलती है, जोड़ों और हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। ये कमजोरी को दूर करता है और ऊर्जा को बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। साथ ही ये सर्दी खांसी से बचाता है और ख़ास तौर से डिलीवरी के बाद महिलाओं के लिए ये विशेष रूप से फ़ायदेमंद है। और बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए ये एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। इस गोंद पाक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी गोंद लिया है और सेम साइज़ की कटोरी से हम आपको बाकी की सामग्री का मेज़रमेंट भी बता देंगे। तो आप जितना भी बनाएं, कम या ज़्यादा, जिस कटोरी से आप मेज़रमेंट ले रहे हैं, सारी चीज़ों का बिल्कुल उसी तरह से मेज़रमेंट लेना है। और आपको लगे कि घी कम पड़ रहा है तो आप थोड़ा घी और डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4-5 टेबलस्पून घी डाला था, लेकिन गोंद को फ्राई करने में घी कम हो गया तो मैंने इसमें थोड़ा और डाल लिया है। इतने गोंद पाक को बनाने में आपको लगभग आधा कटोरी घी लग जाएगा। तो जिस कटोरी से मैंने यहाँ पर गोंद का मेज़रमेंट करा है, उसी कटोरी से मैं आपको बता रही हूँ कि लगभग आधा कटोरी घी आपको इसमें यूज़ हो जाएगा। तो ये मैंने सारे गोंद को फ्राई कर लिया है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मैंने यहाँ पर आधा कटोरी काजू और आधा कटोरी बादाम लिए हैं। इनको हम दरदरा पीस लेते हैं। आप चाहें तो इनको अलग अलग भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इनको साथ में ही पीस लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल इसी तरह से दरदरा पीस लिया है। अब इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स आपको जो भी पसंद हो आप डाल सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा जायफल का लिया है, 5 हरी इलायची और एक टुकड़ा सौंठ का लिया है। इलायची का हम छिलका निकाल कर इसे अलग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर साबुत सौंठ का टुकड़ा लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह 1 टीस्पून सौंठ पाउडर भी ले सकते हैं। देखिए इलायची को छील लिया है, जायफल को भी हम थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसमें डालेंगे और सौंठ को भी हम थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, जिससे कि आसानी से पिस जाए। पीस कर इसका पाउडर बना लेते हैं। तो देखिए अब इस पाउडर को भी हम ड्राई फ्रूट्स के साथ में ही डाल देते हैं। इसको हम अलग रख देते हैं। अब गोंद में से हम थोड़ा गोंद अलग कटोरी में निकाल कर रख लेते हैं। तो गोंद हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। इसे चेक करने के लिए आप इस तरह से हाथ से चेक करेंगे ना, तो ये आसानी से टूट जाएगा। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से मैश हो गया है। अच्छी तरह से हमने इसे फ्राई कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, एक कटोरी से इसे हम इस तरह से तोड़ लेते हैं। थोड़े छोटे टुकड़ों में से तोड़ लेंगे।
अभी मैंने एक सूखा नारियल लिया है, इसे हम कद्दूकस करेंगे। हमें 1 कटोरी नारियल पाउडर चाहिए। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं हो तो इसी तरह से आप सूखे नारियल को कद्दूकस कर लें, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में नारियल खाने के कई फ़ायदे होते हैं। ये हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब इसमें से हम 1 कटोरी ये कोकोनट पाउडर का यूज़ करेंगे। सेम साइज़ की कटोरी से हम आपको सारे मेज़रमेंट बता रहे हैं। अब इसी तो हम साइड में रख देते हैं, और यहाँ पर हमने कढ़ाई में 4 से 5 टेबलस्पून घी डाल दिया है। घी को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। आपको सर्दियों में गोंद पाक के अलावा क्या क्या खाना पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जैसे ही घी अच्छी तरह से गर्म होगा, हम इसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। तो सेम साइज़ की कटोरी से मैंने यहाँ पर आटे का मेज़रमेंट किया है। अब इसे लगातार चलाते हुए हमें अच्छी तरह से भून लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें इसे हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनना है। जब इसमें अच्छी सी महक भी आने लगेगी। अगर आपको आटा थोड़ा सूखा सूखा लगे तो आप इसमें थोड़ा घी और डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा घी और डाल दिया है। अब इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। इसे लगातार चलाते हुए हमें घी सेपरेट होने तक पकाना है। अभी आप देख सकते हैं घी सेपरेट होने लगा है, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और भुनने की बहुत ही अच्छी महक भी आ रही है। तो अभी हम इसमें आधा कटोरी मावा डालेंगे। ये मावा मैंने घर पे ही बनाया था। 1.5 लीटर दूध से मैंने ये मावा बनाया था। आप चाहें तो मार्केट से भी ला सकते हैं, लेकिन घर पे बना हुआ मावा ज़्यादा शुद्ध होता है। तो थोड़ा मावा मैंने इसमें यूज़ कर लिया है, और बाकी का जो बचा हुआ मावा था उससे मैंने कोकोनट मावा बर्फ़ी बनाई थी। तो उसका वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई थी। अब इसे लगातार चलाते हुए हम 2-3 मिनट के लिए भून लेते हैं, जिससे कि आटा भी अच्छी तरह से भुन जाएगा और मावा भी अच्छी तरह से इसके साथ में ही पक कर तैयार हो जाएगा, बिल्कुल कच्चा कच्चा नहीं रहेगा। तो इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। जब आपको लगे ना कि आटा बस अब भुनकर तैयार होने ही वाला है, तभी आप उसमें मावा डाल दें। इससे आपको क्या होगा ना कि मावे को अलग से नहीं भूनना पड़ेगा, आपका टाइम भी बचेगा। तो अब साथ में ही मावा भी पक जाएगा और आटा भी जो थोड़ा सा और भुनना था वो भी भुनकर तैयार हो जाएगा। अभी हम इसमें ये कद्दूकस किया हुआ कोकोनट भी डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देते हैं। अभी कढ़ाई भी गर्म है और मिक्सचर भी गर्म है, तो बस इसी में हम कोकोनट पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं है। और हमने जो ड्राई फ्रूट्स पीस कर रखे थे और इलायची, जायफल और सौंठ पाउडर था, वो भी हम इसमें अभी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो मैंने इसे गैस से नीचे उतार लिया है। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इस मिश्रण को गोंद में मिक्स करेंगे। तो आप चाहें तो गोंद इसमें डालें या फिर मिश्रण को गोंद में डाल लें। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई से सारे मिश्रण को गोंद में ट्रांसफ़र कर लिया है, और जो थोड़ा गोंद रखा था वो भी मैंने इसमें अभी डाल दिया है। आप चाहें तो जब आप इसकी बर्फ़ी बनाएं ना तब ऊपर से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें अभी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप कर लें। मीठे के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी
गुड़ लिया है, इसको थोड़ा छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे, गैस ऑन करेंगे और इसकी हमें चाशनी बनाकर तैयार करनी है। थोड़ा पानी डाल देंगे ना तो गुड़ जल्दी पिघल जाएगा। तो बस इसे लगातार चलाते हुए हमें अच्छी तरह से मेल्ट होने तक पकाना है। तो देखिए गुड़ अच्छी तरह से पिघल गया है और पिघलने के बाद हम इसे बस थोड़ा सा ही और पकाएंगे। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इस गुड़ की चाशनी को अब हम इस मिक्सर में डालेंगे। तो इसे हमें छान कर डालना है। कई बार क्या होता है गुड़ में इम्प्योरिटीज़ आती हैं तो वो अलग हो जाएंगी। तो हमने छलनी से छान कर इसे डाल दिया है। अब आप छलनी में देख सकते हैं ना, थोड़ा सा इस तरह से कचरा लग रहा है तो वो अलग हो गया है। अब हम इस गुड़ की चाशनी को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे हाथ से भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं और इसी मिश्रण से आप चाहें तो लड्डू भी बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो बर्फ़ी की तरह भी इसे जमा सकते हैं। ये हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसे जमाने के लिए मैंने यहाँ पर एक थाली ली है, इसमें घी लगाकर इसे अच्छी तरह से चिकना कर लिया था। अब सारे मिश्रण को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसे हम बर्फ़ी की तरह जमाकर सेट करेंगे। पहले हम इसे ऊपर से अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। अब आप कोई भी फ्लैट पीस वाली कटोरी लेकर उसको इस तरह से इसके ऊपर घुमाएंगे ना तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर इस तरह से बर्फ़ी वाले पीस कट कर लेते हैं। इसके ऊपर ऐसे मार्किंग कर लेंगे। आप अपनी पसंद की शेप और साइज़ में इसके ऊपर मार्किंग कर लें और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद में ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अभी सर्दियां हैं तो 15-20 मिनट में ही ये सेट होकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा विंटर स्पेशल गोंद पाक बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जीएस किचन जायका को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो आप भी इन सर्दियों में रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।